केंद्र के मंत्री बीजेपी के नेता सुकांत मजूमदार प्राइम मिनिस्टर पश्चिम बंगाल गए हुए थे, तो ये भी थे वहां पर। अब एयरपोर्ट पर जब मोदी जी वापस जाने के लिए आए तो ये भी पीछे पीछे आए। अब इनका कहना यह है कि इन्होंने मतलब जो प्रोटोकॉल होता है वो इनको नहीं दिया गया, वो सम्मान इनको नहीं दिया गया। एयरपोर्ट पर बैरिकेड लगाकर इनको रोक दिया गया कि आप आगे नहीं जाएंगे यहां से। तभी उसी जब ये खड़े हुए, जब इनको रोका, उसी वक्त बंगाल सरकार की एक मंत्री वो आई वहां पर और उनको वीवीआईपी गेट तक जाने की इजाजत दे दी गई। इस पर सुकांत मजूमदार ने नाराज होकर लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है और उन्हें बताया कि कल जब वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को छोड़ने एयरपोर्ट जा रहे थे तो उन्हें बंगाल पुलिस ने नहीं जाने दिया और बंगाल सरकार की मंत्री सुजीत बोस को पुलिस वालों ने रोका नहीं, उनको आगे जाने दिया वीवीआईपी गेट तक। और ये एक सांसद का विशेषाधिकार का घोर उल्लंघन है। जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। আমার জন্য গাড়ি বাইরে রাখার হয় তাহলে রাজ্যের মন্ত্রীর জন্য গাড়ি বাইরে রাখা হয়। যদি মুখ্যমন্ত্রী আসতেন তাহলে না আমি ভাবতাম যে হ্যাঁ মুখ্যমন্ত্রী স্বাভাবিকভাবে তিনি আমাদের অনেক উপরে অবস্থান করেন, হায়ারার্কি অনুসারে তার গাড়ি আলাদাভাবে ঢুকতেই পারে, কিন্তু রাজ্যের একজন মন্ত্রীর গাড়ি যদি এখানে ঢুকতে পারে কেন্দ্রেরও যে কোনো মন্ত্রীর গাড়ি এখানে ঢুকতে দিতে হবে। যদি দিয়ে না থাকেন আপনি প্রিভিলেজকে ব্রিচ করেছেন, যে অফিসার আছে তাকে আপনাদের মাধ্যমে আমি বলে দিচ্ছি পারলে কোর্টে যান, যেখানে যান আমি দাগ করাবো, দিল্লিতে গিয়ে কান ধরে উঠবোস করাবো। अब यहां कम से कम सुकांत मजूमदार मान तो गए। उनको ज्यादा बुरा ये लगा कि मुझे रोक रहे हैं और वो बंगाल सरकार की मंत्री आई और उनको जाने दिया गया, मैं भी तो केंद्र में मिनिस्टर हूं। उनको ज्यादा बुरा यही लगा था। हाँ। कि वो प्रोटोकॉल में और वो जो वहां पर वो पुलिस के मतलब ऐसे कोई वो सीनियर रैंक के ऑफिसर भी नहीं थे, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल ही थे शायद, उन्होंने रोक दिया उनको। कह रहे इन्होंने वहां सीन क्रिएट नहीं किया, लेकिन ये बयान तो इन्होंने दिए। त्रिपाठी जी कुछ है राहुल गांधी जैसा मामला? नहीं वैसा तो बिल्कुल नहीं। ये देखिए राजनीतिक इज्जत वाला मसला है और ठीक बात है भाई, केंद्रीय मंत्री हैं आप और आपको विशेष जो अधिकार मिले हुए हैं और है कई सांसदों को ये अधिकार है कि आप के साथ प्रोटोकॉल में तो होता ही नाम होगा मतलब कि नहीं होता है, लेकिन अगर आपको नहीं जाने दिया चलो तब भी ठीक था, रुक गए आप चुपचाप, लेकिन पता चला वहां के मंत्री जी निकल गए तो समर्थक तो कहेंगे भैया तुम्हारी क्या हैसियत है? पुलिस वाला तो वहां के मंत्री को पहचानता है ना। नहीं लेकिन केंद्रीय मंत्री हैं तो प्रोटोकॉल है ना, ये भी वहीं के बंगाल के बंगाली हैं। अब वही नाराजगी है उनकी। एक और आपको बताता हूं बयान राजनीति में आजकल जो खूब छाया हुआ है। बीजेपी में उनको अध्यक्ष भी नहीं मान रहे लोग, बहुत मतलब नहीं, अब थोड़ी अध्यक्ष है। नहीं अध्यक्ष तो हैं, पार्टी में बहुत सारे लोग नहीं मान रहे। नहीं ये अध्यक्ष नहीं है बीजेपी के, बदल गए ना। सुकांत मजूमदार अभी बदला। अब तो वो नए आ गए, जब थे तब भी नहीं माना, तब भी नहीं। महाराष्ट्र के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को एक चेतावनी दी है। चेतावनी दी है नेपाल वाली कि नेपाल में देख लो देवा भाव क्या हो रहा है। किसानों के मुद्दे पर बोल रहे थे शरद पवार और उन्होंने कहा कि देवा भाव मतलब देवेंद्र फडणवीस, देश के आसपास देखिए क्या हो रहा है। नेपाल में सरकार चली गई, राज करने वाले चले गए, इससे मुख्यमंत्री को सीखना चाहिए। शरद पवार की इस बात पर काफ़ी कंट्रोवर्सी है और ये बात वो कह रहे थे किसान जन आक्रोश रैली के दौरान, और वो ये कह रहे थे कि इतने आत्महत्याएं कर रहे हैं किसान, सरकार क्या कर रही है इस पर? सांगू इच्छितो देवाभावना माझी विनंती आहे, आजूबाजूला बघा हिंदुस्थानच्या काय घडतंय ते। नेपाळमध्ये गेल्या 8 दिवसात काय घडले, राज्यकर्ते गेले, एक भगिनी आली तिच्या हातात राज्य दिले गेले, आणखीन काय झालं मी त्याच्या खोलात जाऊ इच्छित नाही। अच्छा ये मतलब क्योंकि देवेंद्र फडणवीस सरकार तो अभी अभी बनी है, बिल्कुल इतनी बहुमत की सरकार है, उनको नेपाल जैसी चेतावनी देना तो ये कुछ समझ में नहीं आया। देखिए शरद पवार ये पहली बार नहीं कि इस तरह की चेतावनी दे रहे हैं। अभी 2 दिन पहले उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि जिस तरीके से मराठा आरक्षण को दिया है और ओबीसी को जिस तरीके से नजरअंदाज किया गया है, उनका ये कहना था। तो उनका कहना था कि भाई अभी महाराष्ट्र के अंदर ओबीसी भी इस तरह के सड़कों पर उतरेंगे और अपना जो अधिकार लेकर मराठा समाज को दिया जा रहा है उसके खिलाफ आंदोलन हो सकता है। तो अब तो शरद पवार जानते हैं कि राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है नहीं महाराष्ट्र की राजनीति में, तो कैसे देवेंद्र फडणवीस की सरकार को जो इतना बेहतर काम कर रही है कैसे अपदस्थ किया जाए। अब उनके भतीजे भी पार्टी लेकर चले गए, उनके भतीजे वहाँ उप मुख्यमंत्री बन गए, तो अब शरद पवार को लग रहा है कि भाई इसके आड़ में अब किसानों की आक्रोश रैली में मैं देवेंद्र फडणवीस को चुनौती देता हूँ या बताने की कोशिश करता हूं कि भाई किसान लगातार विदर्भ में आत्महत्या कर रहे हैं, तो किसान भी सड़कों पर उतरेंगे और अब ओबीसी भी सड़कों पर उतरने वाले हैं। इन्हीं की पार्टी के एक बड़े ओबीसी नेता पूरे प्रदेश के अंदर ओबीसी को इकट्ठा कर रहे हैं और अगले 15 तारीख को अगले 20 तारीख को वहां पर महाराष्ट्र के अंदर ओबीसी की रैली होने वाली है।
धनगर समाज को इकट्ठा किया जा रहा है कि भाई मराठा को आरक्षण दिया गया है, तो अब ये विपक्ष की भूमिका एक निभा रहा है आक्रोश कि पैदा करें निश्चित रूप जनता से के बीच में, सरकार को कोशिश कैसे अस्थिर किया जाए, उसकी कोशिश की जा रही है। देश के लोगों को जानना चाहिए, इस देश में आज तक सबसे लंबे समय तक यानी पूरे 10 साल कोई कृषि मंत्री रहा है तो वो है श्रीमान शरद पवार, और इनके कृषि मंत्री किसानों की आत्महत्या सर्वाधिक थी, ये जानना बहुत जरूरी है। और जब आप बार बार ये कहते हैं तो अभी विजय जी भी कह रहे थे कि टाइम मशीन में थोड़ा पीछे चल रहा है मामला, अब कहाँ चाणक्य नहीं है, गलत बोल दिया मैंने सर। तथ्य कितने जिले की पार्टी है? भाई मुझे लगा मोदी जी जिसको गुरु मानते हैं वो चाणक्य तो हो सकता कहलाया जा सकता है। नहीं, मोदी जी सम्मान दें अच्छी बात है, लेकिन कई बार तो मतलब गुरु ठीक है। आगे सर खबर मैं आप दोनों की राय चाहूंगा, इंपॉर्टेंट खबर है। आज भारत में अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल आया हुआ है ट्रेड डील पर बात करने के लिए, और लेकिन 5 दौर की जो औपचारिक बातचीत हुई, इसको छठा दौर माना नहीं जा रहा उस बातचीत का। ये बेसिकली अगले राउंड ऑफ टॉक्स के लिए एक माहौल बनाने के लिए वो लोग आए। तो 2 लोग वहां से हैं, 2 लोग हमारे लोग मिलेंगे और वो बात करेंगे। हमारे कॉमर्स मिनिस्ट्री के एक स्पेशल सेक्रेटरी हैं, वो हैं, और उनकी तरफ से उनके प्रतिनिधि मंडल के सीनियर मेंबर हैं, वो आए हुए हैं। अब ये किस माहौल में हुआ? जब ट्रंप ने खुद ये कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ट्रेड डील होगी, मोदी को दोस्त बताया, भारत को महान देश बताया, और कहा कि हमारी बातचीत हो रही है। मोदी जी ने 2 बार रेसिप्रोकेट किया ट्रंप की बात को, तो अब एक पॉजिटिव माहौल बन रहा है। तो एक तरफ तो ये हो रहा है, तो क्या ट्रेड डील इस साल के अंत तक हो जाएगी? कल भी हमने चर्चा की थी कि जो सर्जियो गोर हैं भारत में जो राजदूत बनेंगे, वो उन्होंने कहा कि ट्रंप भारत भी इस साल आ भी सकते हैं क्वाड समिट के लिए, तो ये तो हुई पॉजिटिव डेवलपमेंट। लेकिन दूसरी तरफ जिसको उन्होंने छोड़ा हुआ है भारत के खिलाफ बोलने के लिए, वो पीटर नवारो, वो इनका ट्रेड डील का वो ट्रेड एडवाइजर है। अब वो कुछ भी बोलते हैं। एक बार उन्होंने पिशाच कह दिया था, ये ब्रिक्स वाले तो पिशाच हैं। अब उन्होंने भारत को डाकू कहा है। ये डाकू हैं। डाकू क्यों है? क्योंकि ये हमसे बिजनेस करते हैं तो हमसे पैसा कमाते हैं, फिर उस पैसे से रूस का तेल खरीदते हैं, फिर वो पैसा जाता है पुतिन के पास, पुतिन हथियार खरीदता है, वो यूक्रेनियों को मारता है, फिर यूक्रेन को बचाने के लिए हमको पैसा देना पड़ता है यूक्रेन को। तो बेसिकली हमें लूट रहा है भारत, ये उनका आर्गुमेंट था। तो ट्रंप तो करे ट्रेड डील और उनका एडवाइजर बताया हमको डाकू। ये कैसा दोहरा रवैया है सर? पूरे दोहरा रवैया है भाई। अगर भारत को आप डाकू कह रहे हैं तो दुनिया के कौन सा ऐसा देश है जहां आपकी अमेरिका ने सेनाएं नहीं भेजी अपनी? ग्रेनाडा में तो, चिली में तो, अफगानिस्तान में तो, कहाँ कौन सी ऐसी जगह है बताइए? इराक को आपने जो बर्बाद कर दिया खाली ये कहने पर कि वहाँ जो है केमिकल हथियार हैं जो एक नहीं मिला है। लीबिया को आप देख लीजिए, सीरिया को देख लीजिए, और गाजा में क्या हो रहा है उसके पीछे आप खड़े हुए हैं, और भारत को डाकू बता रहे हैं जिसने जो है कभी किसी दूसरे देश की 1 इंच जमीन अपने पास नहीं रखी, और ना किसी। रही बात ट्रेड डील की, तो ट्रेड डील से भाई व्यापार होता है तो दोनों को फायदा होता है। आप दुकान से सामान लेते हैं तो आपको सामान मिलता है, दुकानदार को मुनाफा मिलता है। सर ब्रेक का समय हो गया, लेकिन आपके लिए ये पॉजिटिव डेवलपमेंट्स मैटर करती हैं ज्यादा या ये बयान इसके नेगेटिव? ट्रेड डील और डिप्लोमेसी में ये बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लग रहा है पॉजिटिव साइड में हम चल रहे हैं। अच्छा ठीक है, अमेरिका के साथ डील हो जाएगी, ब्रेंडन लिंच के साथ जो बातचीत होगी कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ, तो अब ट्रेड पर आगे बढ़ जाएंगे। सर ये अच्छी बात है।